राम राम जी। आज हम आपको देवसैनी एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसमें आपको 11 के भजन और कहानी मिलेंगे। तो पहले हम देवसैनी एकादशी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देवसैनी एकादशी का व्रत व्यक्ति को हर तरह के संकट से मुक्ति दिलाकर खुशहाली प्रदान करता है। इस व्रत में ये कथा है उसको ज़रूर सुनना चाहिए। इससे क्या श्री हरि प्रसन्न होते हैं। कलयुग में मनुष्य के उद्धार के लिए एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम होता है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवसैनी एकादशी कहते हैं। इस साल देवसैनी एकादशी 17 जुलाई 2024 को है। ये व्रत मोक्ष प्राकृतिक आपदा से बचाव करता है। व्यक्ति समस्त सुखों को प्राप्त कर वैकुंठ धाम में स्थान पाता है। तो अब हम देवसैनी जो एकादशी है उसकी वो कथा वो शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मानदाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता था। एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ गया। इसके कारण प्रजा में हाहाकार मच गया। प्रजा ने राजा से इस परेशानी से राहत पाने की गुहार लगाई। राजा मानदाता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन में चल दिए। घूमते घूमते वह ब्रह्मा जी के एक मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। वहां राजा ने अंगिरा ऋषि से कहा कि मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर ये अकाल कैसे पड़ गया? आप कृपया कर मेरी इस समस्या के निवारण के लिए उपाय बताएं। अंगिरा ऋषि बोले, इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने, वेद पढ़ने का अधिकार है। लेकिन राजा, आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अगर आप प्रजा का कल्याण चाहते हो तो शीघ्र ही उस रुद्र का वध करवा दें। राजा मानदाता ने कहा कि किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या करना मेरे नियम के विरुद्ध है और आप कोई और दूसरा उपाय बताएं। ऋषि ने राजा से कहा, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवसैनी नाम की एकादशी को विधान पूर्वक व्रत करने को कहा। वे बोले, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में बारिश होगी और प्रजा भी पहले की तरह एक सुखी जीवन यापन कर पाएगी। राजा ने देवसैनी एकादशी का व्रत पूजन का नियम अनुसार पालन किया, जिसके प्रताप से राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। कहते हैं कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। देवसैनी एकादशी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।